माँ के आंचल की छाँव, उसके हाथों के स्पर्श की पवित्रता और वात्सल्य में वह शक्ति है जो बच्चे के शैशव काल से ही उसके साथ रहती है। माँ की ममता की ताकत ही उसे युवा होने पर सद्मार्ग की ओर ले जाती है। इसलिए माँ सदैव वंदनीय है। माँ की छत्र छाया ही मातृभूमि से प्रेम की भावना जागृत करती है। इसीलिए कहा गया है, जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। हमें किसी से बैर नहीं है, हमें किसी से भीति नहीं है, हमें किसी से बैर नहीं है, हमें किसी से भीति नहीं है। सभी से मिलकर काम करेंगे, संगठना की रीत यही है। सभी से मिलकर काम करेंगे, संगठना की रीत यही। नील गगन पर राष्ट्र ध्वज ये, नील गगन पर राष्ट्र ध्वज ये, लहर लहर लहराता है, लहर लहर लहराता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, जन जन फिर अपनाता है, जन जन फिर अपनाता है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी वाणी में निहित है। माँ, मातृभाषा और मातृभूमि ने देश की उन्नति में सदैव अपना योगदान दिया है। मातृभाषा के इस उत्सव पर सभी को अनेक शुभकामनाएं। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का। माँ की आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली, यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, यह अपने गंधित शब्द सुमन, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का, यह अर्चन अपनी भाषा का। हिंदी कल कल छल छल नदियाँ की तरह आम और ख़ास भारतीय हृदय में प्रवाहित होती हैं। ये मंदिरों की घंटियों, ये मस्जिद की अजान, ये गुरुद्वारे की शब्द और यह चर्च की प्रार्थना की तरह पवित्र है, क्योंकि यह हमारी है, हम सब की है। स्वागत करती हिंदी सबका बिखरा कुमकुम रोली, स्वागत करती हिंदी सबका बिखरा कुमकुम रोली। धरती जाई भाषा अपनी, जननी अपनी बोली। हिंदी यही जय हिंद यही है, प्रेम पुजारिन हिंदी। हिंदी यही जय हिंद यही है, प्रेम पुजारिन हिंदी। इसके एक नयन में गंगा, दूजे में कालिंदी। अंतरधारा के संगम पर इसने मिस्री घोली, इसने मिस्री घोली। भाषाई संस्कृति की जितनी विभिन्नता भारत में देखने को मिलती है, दुनिया में कहीं संभव नहीं। हमारा देश इस मामले में अकूत संपदा का मालिक है। यहाँ विभिन्न अंचलों की सांस्कृतिक विरासत है और मीठी बोलियाँ इस संपन्नता का बखान करती हैं। ऐसा ही एक अंचल है बुंदेलखंड। भारत के एक विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेलखंडी ठेठ बुंदेली के शब्द अनूठे हैं, जो सदियों से आज तक प्रयोग में आ रहे हैं। इस बोली की जड़ें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताओं को अपने में सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारी परंपरा को आगे बढ़ाता बुंदेली लोक नृत्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। कैसो खेलो है ये सावन में कजरिया।
का दूसरा अंचल है निमाड़, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जिसके एक ओर विंध्य पर्वत तो दूसरी ओर सतपुड़ा तथा मध्य में नर्मदा मैया की कलकल ध्वनि है। परंपरा गीत यहाँ की पहचान है। इसमें संतों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति तथा त्योहार गीत भी शामिल हैं। अब आप सभी के समक्ष निमाड़ी लोक बोली में प्रस्तुत है निमाड़ी नृत्य। बुंदेलखंड और निमाड़ के बाद हम चलते हैं अहिल्याबाई की पुण्य भूमि मालवा की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और रतलाम के आसपास का क्षेत्र जो अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है। इस अंचल में उच्च स्वरों में अमृत बरसाते गीत और नृत्य हमारी सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं। इन सभी मीठी बोलियों के अलावा अवधी, ब्रज, कन्नौजी, कुमाऊनी, मगधी भी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये सभी हिंदी की विभिन्नता भी हैं और उसकी शक्ति भी। ये सभी हिंदी की जड़ों को और गहरा बनाती हैं। हिंदी भाषा और इसमें निहित भारत की सांस्कृतिक धरोहर इतनी सुदृढ़ और समृद्ध है कि इस ओर अधिक प्रयत्न न किए जाने पर भी इसके विकास की गति बहुत तेज़ है। हम अपनी भाषा की उपेक्षा न कर इसके महत्व को समझें एवं इसे व्यवहारिक बनाकर राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में अहम भूमिका निभाएं। अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच बहें, अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच बहें। हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें, कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का, यह दर्पण अपनी भाषा का। जय हिंदी, जय भारती।